स्वागत है आपका मेरे चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती स्क्रीनिंग परीक्षा 2025 के सिलेबस के अनुसार आज हम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि उत्तराखंड की सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं व सभी केंद्रीय शिक्षा भर्ती परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE की फुल फॉर्म होती है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। इसकी स्थापना 1973 में हुई थी। इसे स्वायत्तता दिसंबर 1993 में प्राप्त हुई NCT एक्ट 1993 के तहत। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, जिसके माध्यम से संपूर्ण भारत में यह अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में कार्यों का संपादन करता है। अब इसके 4 जो क्षेत्र हैं वो इस प्रकार हैं। उत्तरी क्षेत्र का कार्यालय जयपुर में, दक्षिणी क्षेत्र का कार्यालय बेंगलुरु में, पूर्वी क्षेत्र का कार्यालय भुवनेश्वर में, पश्चिम क्षेत्र का कार्यालय भोपाल में। इसमें सदस्यों की कुल संख्या 40 होती है, जो विभिन्न प्रकार के होते हैं। यह विभिन्न संस्थानों से होते हैं। भारत सरकार के अस्थायी निकायों में से एक 1973 से शिक्षक शिक्षा से संबंधित सभी मामलों पर केंद्र और राज्य सरकार के लिए यह एक सलाहकार निकाय है। NCTE जुलाई 1995 को लागू हुआ। NCTE अधिनियम 1993 के वैधानिक निकाय के रूप में अस्तित्व में आया। शिक्षक शिक्षा के सभी विषयों पर ध्यान केंद्रित किया। इसमें शिक्षक और जो शिक्षक की शिक्षा होती है उससे संबंधित सभी विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। जैसे कि अभी आपको बताया, इसके क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, भुवनेश्वर, जयपुर और बेंगलुरु हैं। अब इसके उद्देश्य देखते हैं। शिक्षक शिक्षा प्रणाली में मानदंडों और मानकों का विनियमन और उचित रखरखाव करना, शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों की संपूर्ण श्रृंखला को शामिल करना, पूरे देश में शिक्षक शिक्षा प्रणाली का योजनाबद्ध और समन्वित विकास हासिल करना। अब इसके कार्य देखते हैं। शिक्षक शिक्षा से संबंधित सर्वेक्षण और अध्ययन करना, परिणाम प्रकाशित करना, उपयुक्त योजनाओं और कार्यक्रमों की तैयारी के मामले में सिफारिश करना, शिक्षक शिक्षा का समन्वय एवं निगरानी करना, शिक्षक के रूप में नियोजित होने वाली किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता के संबंध में दिशा निर्देश निर्धारित करना, शिक्षक शिक्षा में प्रशिक्षणों की किसी निर्दिष्ट श्रेणी के लिए मानदंड तैयार करना। 2009 में NCTE द्वारा बनाए गए कुछ नियम इस प्रकार से हैं। संस्थाओं की पात्रता के लिए मानदंड, UGC की मान्यता के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति पर ध्यान, विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए नए मानदंडों का निर्माण, नियमों में ढील देने की शक्ति। NCTE के विनियम और मानदंड इस प्रकार से हैं। शिक्षक बनने के लिए पाठ्यक्रमों की अवधि की स्थापना, कार्य दिवसों, पात्रता मानदंडों, शिक्षक सीटों के प्रवेश के लिए आवश्यक प्रक्रिया का आयोजन करता है। शिक्षक व कर्मचारियों की योग्यता के संबंधित मानदंड, शिक्षकों प्रशिक्षकों की नियम एवं शर्तों की आवश्यकता, शिक्षकों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं जैसे बुनियादी ढांचे और वाद्य यंत्र संबंधी जरूरत पर ध्यान केंद्रित करता है। अब इसके संगठनात्मक जो ढांचा है उसके बारे में देखते हैं। तो इसका संगठनात्मक जो ढांचा है उसमें कार्यकारी समिति, क्षेत्रीय समिति, अपील समिति, निरीक्षण समिति और विजिटिंग कमेटी शामिल है। NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त कार्यक्रम इस प्रकार से हैं। इनमें DPSE यानी डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन, DLED डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, B.Ed
बैचलर ऑफ एजुकेशन, एमएड मास्टर ऑफ एजुकेशन, डीपीएड डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, बीपीएड बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड डिप्लोमा इन आर्ट्स एजुकेशन, 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स जैसे बीए, बीएड, बीएससी बीएड और 3 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जैसे बीएड और एमएड। एनसीईटी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अब दोस्तों एनसीटीई के बारे में महत्वपूर्ण वन लाइनर देखते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय संसद ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा अधिनियम कब पारित किया? तो ये पारित किया 29 दिसंबर 1993 को। एनसीटीई 1973 से पूर्व निम्न में से किसके अंतर्गत एक राष्ट्रीय परिषद के रूप में केंद्र एवं राज्य सरकार के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में शिक्षक शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्थित था? तो ये एनसीईआरटी द्वारा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 17 अगस्त 1995 को की गई। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के कितने क्षेत्रीय समितियां हैं? तो इसकी जो 4 क्षेत्रीय समितियां हैं। अब एनसीटीई के कार्य हैं शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं को मान्यता देना, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की मान्यता को समाप्त करना, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के मानदंड व स्तर निर्धारित करना। इंडियन जर्नल ऑफ टीचर एजुकेशन नामक पत्रिका का प्रकाशन किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो यह अंतरराष्ट्रीय पत्रिका एनसीटीई द्वारा किया जाता है। किस शोध पत्र पत्रिका का प्रकाशन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा किया जाता है? तो ये है इंडियन जर्नल ऑफ टीचर, अन्वेषिका और अध्यापक साथी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एक है भारत सरकार का ये एक सांविधिक निकाय है दोस्तों। एनसीटीई का ध्येय वाक्य है गुरु गुरुतमो धाम। एनसीटीई के कार्य हैं शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षाओं के संबंध में मानक तय करना, विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देना, अध्यापक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम, फ्रेमवर्क और मॉडल सिलेबस विकसित करना। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं प्रोफेसर पंकज अरोड़ा। ये वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अध्यक्ष हैं। तो दोस्तों आज हमने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई के बारे में जाना और ऐसी ही और विज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। वहां आपको जितनी भी वीडियोस हैं उन सब की पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू।